अनुपमा में लीजिए तमाचों का सीजन आया। वो क्या है ना कि कोई भी साजिश बिना तमाचे के पूरा हो नहीं सकती, कम से कम सीरियल्स की दुनिया में। तो कल काव्या के मुंह पर पड़ा था, अनुपमा ने मारा था, और आज राखी बहन, जी हाँ, अनुपमा की सासू माँ ने वो काम कर दिया जो शुरू में ही कर देना चाहिए था। अब जब पड़ गया है तमाचा तो बच्चा सीधा हो ही जाएगा। जब जब अनुपमा का अपमान होगा और उसके साथ ये अपमान जो भी करेगा उसका हाल ऐसा ही होगा जैसा कि अभी राखी दवे का हुआ है। जरा देखिए अपनी ही बेटी की संगीत में जब पहुंची राखी दवे तो उन्होंने ड्रामा करने की पूरी कोशिश की। तोशु बेटा, तुम्हारी छोटी मम्मी नहीं आई? जब रिश्ता है तो नाम तो देना ही होगा ना, जिससे नाजायज रिश्ता भी जायज लगने लगे। पापा की गर्लफ्रेंड sounds very cheap. I think छोटी मम्मी ही ठीक है। वनराज के नाजायज रिश्ते का जिक्र किया और लीजिए हिब्बा ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। संगीत में सितार बजती है, आज तेरे कान पे बजा दी। और ऐसे ही अगर बदतमीजी करती रही ना तो सितार, तबले, हारमोनियम सब बजाऊंगी। इससे पहले भी राखी ने कोशिश की अनुपमा को पैर से मारने की। हिब्बा के दिल में तो तभी से खुन्नस थी और देखिए वो खुन्नस थप्पड़ बन के बाहर आ गई। एक थप्पड़ खाकर भी राखी को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे तो इंतजार है नाच गाने का और देखिए इधर भी उसने ताना मार ही दिया। नो वे, अरे फर्स्ट परफॉर्मेंस है तो सोलो में मजा नहीं आएगा। अब जब मिस्टर एंड मिसेस शाह शादी के लिए साथ आ सकते हैं तो पहला परफॉर्मेंस क्यों नहीं? आई स्टिल रिमेम्बर आप लोगों ने जन्माष्टमी और किंजल के एंगेजमेंट पे कितना अच्छा परफॉर्म किया था, है ना? खैर तोशु और किंजल के संगीत में ड्रामे के साथ साथ एंजॉय भी किया सबने। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि वनराज और अनुपमा ना चाहते हुए भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब बेटे की खुशी के लिए ये दोनों साथ आए हैं तो अपने वादे को पूरा भी करेंगे, इतना तो तय है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़। भाई पति हो तो गुड्डन के जैसा हो, नहीं तो मेरा मतलब है गुड्डन का पति जैसा है वैसा हो, नहीं तो नहीं हो। अब देखिए ना, अगस्त्य का बर्थडे है लेकिन अपने ही जन्मदिन पर वो दे रहे हैं पार्टी तो अपनी पत्नी के लिए। भाई इसे कहते हैं पत्नी व्रता पति। अब भाई ये तो अच्छी बात है, पति हो तो अगस्त्य बाबू जैसा हो। अब देखिए जन्मदिन खुद पति देव का है लेकिन अपने ही जन्मदिन पर कैसे वो पत्नी का स्वागत कर रहा है। अब घर वालों का बर्थडे सेलिब्रेशन का मूड है लेकिन इस बर्थडे सेलिब्रेशन को कैसे वेलकम सेलिब्रेशन पार्टी बना दिया है, ये देख लीजिए।
गुड्डन इस घर से चली गई थी क्योंकि पुष्पा देवी चाहती थी कि वो इस घर में ना रहे, और साथ ही अगस्त्या बाबू की सासू माँ है ना, वो भी तो नहीं चाहती है कि अब अगस्त्या के साथ गुड्डन रहे, क्योंकि उसे लगता है कि अगस्त्या अपनी माँ का बेटा है, तो भाई छोटी गुड्डन को वो उस तरीके से नहीं रखेगा। मिसेस गुड्डन अगस्त्या, आप किसे चूज करेंगे, अपनी माँ को या मुझे? अब दोनों माओं के बीच झड़प है, लेकिन इस चक्कर में एक गुड्डन और अगस्त्या फंस गए हैं। लेकिन घर में हुई इस पार्टी से थोड़ा बहुत माहौल तो बदल ही गया है, और अब हमें लगता है कि गुड्डन एक बार फिर से अपने ससुराल में रह जाएगी। वैसे गुड्डन, आपको ये बता देते हैं कि भले ही आपने कोई तोहफा नहीं दिया हो अपने पतिदेव को, लेकिन आगे आपके पतिदेव के लिए एक अनोखा तोहफा आने को तैयार है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़। देखिए, जिसको ऊपर वाला चाहता हो कि इनकी जोड़ी बनी रहे, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, नहीं अलग हो सकते ये। अब अभी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं कुमकुम भाग्य में, अभी चाहे जो मर्जी कर ले, जिसके मर्जी साथ सगाई करने की कोशिश करें, लेकिन क्या करें, रब ने बनाई है जोड़ी तो प्रज्ञा के साथ ही। तो बस अंगूठी पहनाने ही वाले थे मीरा को कि एन मौके पे पट करके गिरी और सीधा प्रज्ञा के चरणों पर जा बसी। भाग्य सीरियल में इतना टिपिकल सीन होना तो जरूरी ही था। अब अभी तो चाहता नहीं है कि मीरा से उसकी सगाई हो, इसीलिए देखिए ये अंगूठी उसके हाथों से कैसे छूट गई। अब अंगूठी भी जानती है कि इसको पहनने का हकदार कौन है, इसीलिए तो देखिए सीधे अभी के हाथ से गिरी और प्रज्ञा के पास आकर रुक गई। अंगूठी शायद ये बताना चाहती है कि आओ अभी मुझे प्रज्ञा के हाथ में सौंप दो। अब अभी बाबू ये इशारा समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं चाहता है कि आप मीरा से सगाई करें, खास करके दादी। मीरा को चक्कर आया और सगाई रुक गई, और देखिए दादी कितनी खुश हो गई है। खैर सगाई रुकी है, लेकिन ये नहीं पता कि आगे अंगूठी किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल प्रज्ञा यहाँ पर डांस कर रही है और अपना गुस्सा इस डांस के जरिए अभी को बता रही है। जैसा कि सीरियल्स में आप देखते हैं कि जिससे जो प्यार करता है वो उसी का होता है, फिर यहाँ पर तो बात अभी और प्रज्ञा की है, सो वो एक दूसरे के कैसे नहीं होंगे। शादी का हर फंक्शन होगा और हर फंक्शन में कुछ ऐसा ही होगा जिसके चलते सारी रस्में प्रज्ञा के साथ हो जाएंगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।
जानना चाहते हैं कि आखिरकार व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एंटरटेनमेंट, तो देखिए हमारी ये खास खबर। अब आ गया है आपके लिए SBS ओरिजिनल रिव्यू, और SBS ओरिजिनल रिव्यू में बात करेंगे सैंडविच्ड फॉरएवर की, जिसमें आहना कुमरा और कुणाल रॉय कपूर बने हैं नैना और समीर, जो बड़ा ही क्यूट कपल है। समीर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मगर समीर और नैना के माँ बाप जो अपने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, वो जब समीर नैना के पास वाले घर पर रहने के लिए आ जाते हैं, तब जो सिचुएशन क्रिएट होती है और जो कॉमेडी होती है, यही है इस फिल्म की कहानी, जो है तो मजेदार, एक बार देखनी तो बनती है, लेकिन कुछ कुछ वो टीवी सीरियल जैसी भी लगती है, जैसे कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जिसमें एक दो सेट ही नजर आते थे घर के अंदर वाले। तो यहाँ भी सारी कहानी घर के अंदर ही दिख रही है, घर के बाहर के शॉट्स आपको मुश्किल से दिखेंगे। कलाकार सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ कलाकार ओवर द टॉप हो जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीरियल को बनाया है भरत कुकरेती ने, जो कभी कपिल शर्मा शो के राइटर रह चुके हैं, इसीलिए सीरीज में कॉमेडी तो बनती ही है। इस सीरीज की राइटिंग के लिए हम 5 में से 4 नंबर देते हैं, डायरेक्शन के लिए 5 में से 2, एक्टिंग के लिए 5 में से 3, और ओवरऑल पूरी सीरीज को हम देते हैं 5 में से 2.5 स्टार। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज। देखिए, साल के एंड में ना हर कोई इंतजार करता है जब वो ईयर एंडर शोज आते हैं, और उसी में से एक है स्टार परिवार अवार्ड्स, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज ऑन स्क्रीन क्या होगा वो तो आप और हम विस्तार से टीवी पर देखेंगे ही, लेकिन बिहाइंड द सीन्स में है असली मजा। सो टेक अ लुक। ये 2020 को अलविदा कह रहे हैं हमारे छोटे पर्दे के सितारे। अब भले ही 2020 किसी के लिए भी खुशियों भरा ना रहा हो, लेकिन जाते जाते इसे खुशी के साथ विदा तो कर सकते हैं। विदाई के साथ साथ 2021 का स्वागत भी तो करना है, और इस स्वागत में ये टीवी की बहुरानियां कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगी। लोग नए साल के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं, और इतनी सारी मेहनत इसलिए चल रही ताकि हम लोग एक ऐसा जो है प्रोडक्ट क्रिएट करें जो कि 31 दिसंबर को लोगों के सामने पेश किया जाए। हाँ, नहीं, हम लोग हमेशा ट्विनिंग करते तो भी मैचिंग घाघरा साड़ी छोड़ के घाघरे। हाँ, जब से वनराज घर छोड़ के गए हैं तब से ट्विनिंग बंद हो चुकी है, लेकिन चलो स्टार परिवार ने फिर से ट्विनिंग करा दी। एक्चुअली ग्लैमरस के साथ साथ अनोखी तरह से वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द होल कोरोना इशू हम लोग अलग तरह से मना रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि हम 2021 का बहुत गर्मजोशी के साथ, बहुत सकारात्मक के साथ, बहुत खुशियों के साथ स्वागत कर रहे हैं, तो हमारे कपड़ों में भी वो खुशी और सकारात्मकता और वो प्यार झलक रहा है। लाइक जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा वाइट में चाहिए, वाइट बेस में, सो द सेम वे कैन हैज़ डिसाइडेड दिस आइवरी में थोड़ा लाइक यू नो द कलर्स जो भी ब्राइट कलर्स हैं, थोड़े बहुत पिंक, सो इट्स लुकिंग ऑसम एंड थैंक यू। परफॉर्मेंस कार्तिक नायरा का परफॉर्मेंस है, 3 गाने हैं। वो सबसे पहले घुंघरू टूट गए हैं, प्यार दो प्यार लो है, और बुर्ज खलीफा है। तो इन गानों पे हम परफॉर्म करेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही नया स्टाइल है, मैंने ये स्टाइल अभी तक नहीं किया है। वेस्टर्न किया है, बट यू नो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ
the choreography is actually different. So there's a lot of energy and it's fun. अनुपमा हो, इशिता हो, प्रेरणा हो या हो नायरा, गोपी बहू से लेकर कोकिला तक, प्रिशा से लेकर तुलसी तक, ये सभी आज इतना सजने संवरने वाली हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जश्न के लिए तो तैयार हैं शहीर शेख, मोहसिन खान, सुधांशु पांडे और इमली के आदित्य भी। इन्हें भी पता है कि अपने अपने पार्टनर्स का साथ इन्हें किस तरह से देना है। सो मेरा जो आउटफिट है ये मैंने जंप सूट टाइप बनवाया है सो दैट मैं कुछ बेड सीक्वेंस वगैरह है वो भी कर सकूँ एंड इट्स वाइट जस्ट फॉर द रोमांटिक फील। ये ऐसा साल है जो कि फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है, कुछ नहीं पता किस समय क्या हो। इस साल में जब नहीं चाहता तब घर पे थे और जब चाह रहे थे तब बाहर नहीं जा पाए, तो अब पता नहीं फाइनली हम क्या करेंगे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू परफॉर्म विद दिव्यांका। आई थिंक हम लोग ने इतना सारा काम साथ में कर लिया है कि अब प्रैक्टिस ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई थिंक दैट केमिस्ट्री कम्स नेचुरली ना, मास्क निकाल के पूरा साल मुंह ढक के थक गया हूँ मैं। बट आई थिंक 2021 आई थिंक होपफुली शुड बी अ बेटर ईयर फॉर एवरीबॉडी। नए साल में मुझे तो साल का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल ही चुका है, इमली जो मुझे मिला है। कुछ नए रूल्स बनाएंगे लाइफ के। बहुत मस्ती चल रही है, अंदर सब आए हुए हैं और हमने बहुत सारा डांस किया है, बहुत सारे अलग अलग टास्क किए हैं, बहुत मज़ा आया। तीसरा कॉस्ट्यूम है वो मेरे रॉक स्टार पर्सोना को दिमाग में रख के दिया गया है। ऑफ कोर्स मैं जो पहनता हूँ वो एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट होता है। रुद्राक्ष ऑफ कोर्स इज अ रॉक स्टार। तो भी जब परिवार मिल गया है तो जश्न दुगना तिगुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप भी इन सब के साथ मिलकर 2021 का स्वागत कीजिए। मुंबई से नेहा सावंत और निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, साल जाते जाते ना ढेर सारी मुसीबतें ले जाए ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देखिए एवरी नेगेटिव थिंग हैज अ पॉजिटिव साइड टू इट। और पॉजिटिव साइड ये है कि कुछ यादें हैं जो हमें मुस्कुराने की वजह देती ही हैं। फॉर इंस्टेंस एक याद हम भी मनाएंगे, ईयर एंड हो रहा है, तो चलिए ऐसे में बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। लिमिटलेस बातें, एकदम एबीपी न्यूज की तरह, बी लिमिटलेस। क्या आप जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने राजीव खंडेलवाल जैसे अभिनेताओं को एक्टिंग के गुर सिखाए हैं। सीक्रेट गेम्स के गणेश गायतोंडे ने कभी गुजरात के वडोदरा में केमिस्ट की दुकान में काम किया है। आज ऐसी कई बातें हैं जो नवाजुद्दीन हमारे साथ साझा कर रहे हैं। साल 2020 खत्म हो रहा है और नए साल के आगमन की पूर्व संध्या पर नवाजुद्दीन अपने जीवन की वो कुछ खास बातें बता रहे हैं जो हैं लिमिटलेस। मेरे जीवन में लिमिटलेस का मतलब यही है कि जैसे आपने वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती। और जैसे अक्सर हम मान लेते हैं कि भाई हाँ, अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और मैं बन गया हूँ या मैं कंप्लीट हो गया हूँ। कंप्लीट कभी नहीं होते, तो अनलिमिटेड होती हर चीज़। इसलिए हमेशा चाहिए कि आप काम करते रहें और जितने भी आप डीप जाते हैं उतनी अनलिमिटेड चीजें, हीरे जवाहरात आपको मिलते हैं। अगर आप जैसे ही डीप जाते हैं किसी भी चीज की, किसी भी पर्टिकुलर चीज की, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि जहाँ किसी दूसरे की हद शुरू होती है वहां आपकी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हद में रहना चाहिए। आई थिंक मेरी जो हर चीज है वो मैंने कोशिश की हमेशा एक खुली किताब की तरह रहे। मैंने कभी भी अपनी कोई भी चीज़ को मैं
छुपा के या वो करके मैं नहीं चाहता हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग गलत माने इस चीज़ को। आप यू कैन बी मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई एम मोस्टली मैं एफर्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं ट्रूथफुल रहूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे उसको गलत बताएं या सही बोलें, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं ट्रुथ के साथ हूं। भी हम जानना चाहते हैं कि शुरुआती दौर को अगर आप याद करें तो वो कौन सी बात है जो आपको बार बार याद आती है और वो आप कभी नहीं भूलना चाहते अनलिमिटेड टाइम के लिए? संदीप भाई, बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक बचपन में या आप जब आप कोई करियर परस्यू कर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीजें आपको लगती भी हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं वो, और बहुत अंडर करंट कहीं ना कहीं आपके वो एक मोटिवेशन भी बनती है वो बातें। मुझे अक्सर जैसे बचपन की एक बात याद है, हमेशा रहती है मुझे, कि जब पर्सनैलिटी को लेके कहा जाता था कि शायद आई एम नॉट लाइक दैट, कि मैं एक्टर जैसे पर्सनैलिटी मेरी नहीं है या फेस नहीं है, व्हाटएवर जो भी है, तो उस चीज़ ने बड़ी हेल्प की अगर देखा जाए तो। आज थैंक्स अ लॉट उन लोगों का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया कि मेहनत के अलावा कोई चीज़ नहीं होती, सब धरी रह जाती हैं बाकी। अगर लेकिन आप सच्चे दिल से मेहनत से कर रहे हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल या 20 साल बाद या 25 साल बाद आप उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। अगर शायद ये मुझे रियलाइज़ ना कराया जाता उस वक्त पे, तो शायद मैं आज कहीं और होता, ये ना होता। और लाइफ में ऑफकोर्स अगर चैलेंज ना हो और ये इस तरह के कोई बातें ना करें आपके बारे में, तो आप शायद इतना डिसिप्लिन्ड होकर या मेहनत करके अपने काम में नहीं लगेंगे। कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हैं जब आपको कहा जाता है कि भाई आप उस लायक नहीं हो, तो एक, लेकिन एट द सेम टाइम एक चैलेंज भी मिलता है आपको, और वही चैलेंज आपका पूरी लाइफ का एक मोटिवेशन भी दे जाता है आपको। तो उस वक्त पे जो मेरे बचपन में इस तरह की जो बातें हुई, या जब हम लोग सोच रहे थे इस फील्ड में आने की, तो बहुत सारे लोगों ने बातें की। आई थिंक आज मुझे लगता है कि वो सही था, उन्होंने सही एक मोटिवेशन दिया, सही चैलेंज दिया मुझे, जिसकी वजह से ये चीजें हो पाई। तो ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपको लगता है कि ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता ही रहेगा अपने साथ? आई थिंक मेरी जो भूख है कैरेक्टर्स की, जो सर्च करने की जो एक वो है, मुझे जब भी कोई रोल मिलता है मैं हमेशा उसकी तलाश में निकल जाता हूँ। तलाश इन द सेंस अपने खुद के सेल्फ में निकल जाता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि इंसान की पर्सनैलिटी में, एक इंसान में हजारों इंसान रहते हैं। हमें मौका मिला है उन इंसानों को खोजने का। एक्टर की एक लाइफ ये बहुत अच्छी होती है कि एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी जी लेता है, तो बहुत सारे इंसान होते हैं, उनको खोजने का मौका मिलता है, और ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है। और मैं इसी के सहारे जो है, मुझे लाइफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लाइफ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी जिंदगी में या आपके स्ट्रगल के दौरान आपको कभी भी लगा कि नहीं, यहाँ मेरा कुछ काम नहीं बनेगा, मुझे वापस जाना चाहिए? जिंदगी में बहुत दौर आते हैं ऐसे, जब लगता है आपको कि वापस चले जाएं, बट वापस फिर ये भी होता था एट द सेम टाइम कि वापस जाके क्या करेंगे, क्योंकि काम तो और कुछ जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे आ गए थे कि कुछ दूसरा काम तो कर नहीं सकते थे, और न दूसरे काम में इंटरेस्ट था। तो ये चीज़ सोच के रह जाते थे मुंबई। फिर यही हुआ कि जो भी है, जीना मरना सब कुछ यही है, मुंबई में रहेगा, मिले ना मिले, थोड़ा बहुत जो भी मिलता रहेगा उसी में खुश रहेंगे। और मैं रहा भी काफ़ी साल तक, 12 साल तक मैं एक 2 सीन करता रहा, और उसमें खुश था मैं, कोई मतलब कंप्लेन नहीं थी, कोई दुखी भी नहीं था मैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो इसलिए होता है, अगर आप अपने जैसा कोई काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कोई काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे क्या, हर फील्ड में लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी का काम करना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी था। मेरी लाइफ में कोई ऐसा कोई खतरनाक स्ट्रगल नहीं था जो किसी और की लाइफ में नहीं। हाँ, थोड़ा इतना जरूर था कि थोड़ा लंबा हो गया था, बट इट्स ओके, क्योंकि ठीक है। आप जब कोई कैरेक्टर पसंद करते हैं तो वो किस आधार पर करते हैं? क्या कभी आप भी कोई कैरेक्टर को रिजेक्ट कर देते हैं? देखिए, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि रिजेक्ट जो किया जाता है कैरेक्टर, वो बहुत सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। और मेरी जो पसंद है, मैं कभी भी आइडियलिस्टिक कैरेक्टर पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ। मैं नॉन आइडियलिस्टिक जो कैरेक्टर होते हैं उस पर मेरे ज़्यादा फोकस होता है। इट मीन्स
कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये कैरेक्टर एक हीरो का कैरेक्टर है और इसमें कोई गलतियां नहीं है, मुझे उस तरह के कैरेक्टर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं वो किरदार करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में जिनमें कुछ गलतियां भी हों, जिनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हों, जो इंसान के बहुत करीब होते हैं। इंसान वैसा ही होता है कि कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनमें कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। वो कैरेक्टर मुझे बहुत भाते हैं, भले ही आप उनको ग्रे शेड्स कैरेक्टर के हैं, लेकिन मैं उसी की तरफदारी ज़्यादा करता हूँ और मैं उसी को पसंद करता हूँ। आपका ड्रीम रोल हो गया है, आपने निभा लिया है या अभी भी बाकी? संदीप भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने कभी शुरू में होता था ऐसा कि मेरा ड्रीम रोल ऐसे ऐसे होते थे, बट फाइनली जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि किसी भी रोल को ड्रीम नहीं करना चाहिए। ड्रीम रोल नहीं होना चाहिए आपका। वो इस वजह से कि अगर आप एक पर्टिकुलर रोल को ड्रीम करने लगते हैं और मिल आपको कोई दूसरा रोल जाता है, तो पता चला कि जो ड्रीम किया है उसके ग्लिम्सेस आने लगते हैं आपके दूसरे रोल में, जो ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो इसलिए मैं थोड़ा इस चीज़ से बचने लगा कि कोई भी रोल को ड्रीम रोल मत रखो अपने दिमाग में, नहीं तो उसके क्या बहुत ही लिमिटेशन और ग्रोथ रुकने के चांसेस बहुत रह जाते हैं। आपने ट्रेनिंग भी दी है एक्टर्स की कुछ लोगों को, राइट? किन किन लोगों को दी है ट्रेनिंग आपने? शुरू में था, जब काम नहीं होता था मेरे पास, तब मैंने कुछ एक एक्टर जैसे वर्कशॉप करने चले जाते थे हम लोग, क्योंकि NSD से थे इसलिए लोग बुला लेते थे कि भाई शायद जानते हैं, ट्रेंड एक्टर हैं। तो राजीव खंडेलवाल थे उनमें, कुछ एक दो चार दिन के लिए, फिर रणवीर सिंह को भी किया। तो इतना फिर मैं बिजी हो गया था, फिर मैंने अपने मेरे दोस्त थे वो, उन्होंने आके ट्रेन किया हम लोगों को। तो ये इस तरह चलता रहता था कि काम कुछ होता नहीं था, तो इस लिहाज से करना पड़ता था। जी, तो क्या लगता है आपका कौन सा स्टूडेंट सबसे अच्छा कर रहा है आजकल? मैं कोई ऐसा टीचर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई टीचर नहीं था, बट चूंकि पैसा मिल जाता था उसमें थोड़ा बहुत, और मतलब एज ए टीचर मैं नहीं काम करता था, एज ए फ्रेंड। हम लोगों का जैसे वर्कशॉप होता है, हम लोग एज ए फ्रेंड काम करते हैं, शेयर करते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या लगता है मेरी प्रॉब्लम ये है। मैं खुद भी इवन आज भी अगर मुझे ज़रूरत हो, कभी कभी मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे अगेन फिर से ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए या 1-2 महीने की वर्कशॉप करनी चाहिए, ताकि जो कुछ कमियां हैं उसको मैं पूरी कर सकूं वापस से फिर से। हम आपको आगे बहुत जल्द कहाँ देखेंगे? मैं बहुत जल्द, अभी मेरी कुछ आई थिंक मेरी एक फिल्म आने वाली है, नो लैंड्समैन, और मोस्टली वो फेस्टिवल की फिल्म है। आई होप कि वो जितने भी बड़े फेस्टिवल उनको कवर करे, ऐसा हम होप कर रहे हैं। फिल्में कुछ शुरू होने वाली जनवरी से मैं संगीन कर रहा हूँ, उसके बाद एक दूसरी फिल्म है, उसके बाद फिर तीसरी फिल्म है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर है, ये तो बहुत ही हैक्टिक है मेरे लिए अगर देखा जाए। नवाजुद्दीन एक बहुत ही अच्छे मेथड एक्टर माने जाते हैं। देश विदेश में अपना नाम कमा चुके नवाजुद्दीन की ये लिमिटलेस जर्नी अभी भी जारी है। उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि वो कुछ ऐसा करने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं जो चैलेंजिंग हो। दूसरों के लिए जो काम कठिन हो उसे नवाजुद्दीन आसान बना देते हैं। आने वाले सालों में नवाजुद्दीन ऐसे काम तो करते ही रहेंगे, मगर साथ ही साथ वो अपने गांव के किसानों की मदद भी करना चाहते हैं। उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना चाहते हैं। मुंबई से संदीप पंड्या की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज।